हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मदन क्लासेस। अपन डिस्कस कर रहे थे क्लास 11th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 10 स्ट्रेट लाइन, जिसको हिंदी में कहते हैं सरल रेखा, जिसकी एक्सरसाइज 10.1 चल रही थी। इंट्रोडक्शन का वीडियो मैंने अपलोड कर दिए है और उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अलग से एक इंट्रोडक्शन का वीडियो और अपलोड किया हुआ है। उसका लिंक भी आपको उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, ठीक है ना। उस पर आप क्लिक करके बेसिक पूरा कंसेप्ट के साथ उस वीडियो को आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया था। अब हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या आपका। सेकंड आपका द बेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल विद द साइड टू ए लाई अलोंग द वाई एक्सिस। ठीक है, तो एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है जिसका बेस कहां पे लाई कर रहा है, अलोंग द वाई एक्सिस। ये आपकी एक्स और एक्स वाई और वाई डैश यहां पे लाई कर रहा है इस पे। ठीक है, देखना इस टाइप से। ये आपका ओरिजिन पॉइंट है। आगे ये बोला हुआ है कि वाई एक्सिस सच दैट द मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज एट द ओरिजिन। मिड पॉइंट क्या आपका ओरिजिन है, तो ये वाली साइड इक्वल हो गई और ये आपका इक्विलैटरल ट्राइंगल हो गया। अब ये जरूरी नहीं, इधर भी हो सकता है। ठीक है, आपको ये पॉइंट यानी इनके वर्टिक्स पॉइंट फाइंड वर्टिक्स ऑफ ट्राइंगल ये निकालने। ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। इक्विलैटरल गिवन आपको, तो ये वाली साइड 2a और यहां से यहां तक ये वाली साइड आपकी 2a। ये मिड पॉइंट है तो ये कितना आपका a और a। इस पॉइंट की बात करूं तो ये पॉइंट कितना 0, a। इस पॉइंट की मैं बात करूं तो ये पॉइंट कितना 0, माइनस है। तो 2 पॉइंट तो आगे ये और निकालना। इसको मैं लेट करके x, 0 मान लेता हूं। y कोऑर्डिनेट 0 हो गया। तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके आप AC से ये पॉइंट निकाल सकते हो। तो डिस्टेंस फॉर्मूला अपन जानते हैं क्या होता है, AC इक्वल टू, है ना, लिख देना आप डिस्टेंस बिटवीन द A एंड C। क्या फॉर्मूला होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप ऐसे भी लिख सकते हो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। एक की बात है। AC की वैल्यू कितनी 2a और रूट x2 की वैल्यू कितनी है, ये आपका x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो x2 कितना x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 0 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है a का होल स्क्वायर। x माइनस 0 कितना x का होल स्क्वायर करोगे तो कितना x स्क्वायर। 0 माइनस a कितना माइनस a का होल स्क्वायर कितना a स्क्वायर। ये 2a की वैल्यू। इस होल स्क्वायर को आप हटाओ, स्क्वायर रूट को आप हटाओगे तो इधर क्या करना पड़ेगा स्क्वायर। तो 4a स्क्वायर इक्वल टू कितना x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। यहां से 4a स्क्वायर ये वैल्यू इधर आएगी तो माइनस a स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर। तो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी 3a स्क्वायर। x की वैल्यू कितनी प्लस माइनस रूट 3a। ये आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। जो c था आपका, इस c के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, जब मैं पॉजिटिव साइन लूंगा तो 3√3a, 0 या c के कोऑर्डिनेट क्या होंगे -√3a, 0। ये दोनों आपके कोऑर्डिनेट हो सकते हैं, ये निकाल देते हैं। a के कोऑर्डिनेट आपके ये है और b के ये और c के वो हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो इस नोट डाउन कर लेना आप सीक्वेंस बाय सीक्वेंस से। क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या गिवन है, फाइंड द डिस्टेंस px1, y1 एंड qx2, y2 व्हेन। फर्स्ट में आपको निकालना है कि pq इज द पैरेलल टू y एक्सिस। तो देखो ये आपका कार्टेशियन प्लेन, आपको एक लाइन गिवन है pq, वो किसके पैरेलल में है y एक्सिस के पैरेलल में है। तो ये पॉइंट आपका p हो गया x1, y1। ये पॉइंट आपका
क्यों हो गया x2 कोमा y2। अब देखो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस इक्वल होगी, यानी इस केस के अंदर फर्स्ट के अंदर क्या होगा x1 इक्वल टू x2, ये तो होगा। डिस्टेंस फॉर्मूला, आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है PQ का फॉर्मूला अपन जानते ही हैं, x1 कोमा x2 या फिर x2 कोमा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, एक ही बात है, प्लस y1 माइनस y2 या फिर आप लिख सकते हो y2 कोमा y, एक ही बात है, ठीक है ना। आप इस फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हो, बस थोड़ा आंसर में अलग आ जाएगा। x2 कोमा x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कोमा y2 का होल स्क्वायर। फर्स्ट कंडीशन में आपको गिवन है कि जो लाइन PQ है वो किसके पैरेलल में है, y एक्सिस के पैरेलल में, तो x1 इक्वल टू किसके इक्वल होगा x2 के। तो देखो x2 की वैल्यू आप या फिर x1 की वैल्यू आप x2 पुट करोगे तो x2 माइनस x1 कितना 0, 0 का होल स्क्वायर कितना 0, ये y1 माइनस या y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब रूट लगा हुआ है तो रूट और स्क्वायर को आप कैंसिल आउट करोगे तो कैंसिल आउट होगी वैल्यू कितनी प्लस माइनस y2 माइनस y1, ये आ जाएगा। इसी को मैं लिख सकता हूं PQ इक्वल टू मॉड ऑफ y2 माइनस y1, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू दोनों एग्जिस्ट करती है। तो PQ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ऐसे भी लिख सकते हो या फिर आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो, ठीक है। ये PQ आ जाएगा, डिस्टेंस है तो यूनिट। फिर मैं सेकंड की बात करूं तो सेकंड में PQ द पैरेलल y एक्सिस x एक्सिस, तो ये लीजिए PQ आपकी ये हो गई, ठीक है। ये PQ हो गया, पॉइंट वही है, डिस्टेंस आपकी ये वाली और ये वाली इक्वल होगी, तो सेकंड केस में y1 किसके इक्वल होगा y2 के, ठीक है। तो PQ की डिस्टेंस निकालूं तो PQ इक्वल टू, देखो यहां पे आप पुट करोगे y1 की वैल्यू y2, तो ये y2 जाएगा, y2 माइनस y2 कितना 0, 0 का होल स्क्वायर कितना 0, तो ये वैल्यू मिलेगी। यानी आपको जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, वो देखो x1 माइनस या इसके अकॉर्डिंग चलता हूं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर हटाओगे तो प्लस माइनस कितना आएगा x2 माइनस x1 आ जाएगा। इसी को लिख सकता हूं मोड ऑफ x2 माइनस x1, या फिर आप माइनस को कॉमन निकालोगे, बाहर निकालो, मॉडुलस है तो प्लस हो जाएगा, तो मोड ऑफ x1 माइनस x2, ये आपकी डिस्टेंस आ जाएगी, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3, इसको आप नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में डिस्कस करते हैं। फाइंड ए पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट गिवन है, तो इसका मैं ग्राफ बनाऊं, है ना, विदाउट ग्राफ से भी आप कर सकते हो। अब पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस है, तो मैं यहां पे एक पॉइंट मान लेता हूं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है आप P ले लेता हूं, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे x, 0 तो होगा, ठीक है। फिर ये आपका 0, फर्स्ट पॉइंट है 7,6, मान लीजिए 7,6 आपका यहाँ पे है, सपोज कर रहे हैं अपन, ठीक है ना, एकदम करेक्ट नहीं बनाना। ये पॉइंट हो गया आपका A, कितना 7,6, फिर मान लीजिए ये पॉइंट आपका यहाँ पे है, ये पॉइंट हो गया आपका B, इसके कोऑर्डिनेट कितने 3,4। अगले ने ये बोला है कि ये दोनों पॉइंट इस पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे है, तो फाइंड दिस कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो देखो मुझे ये निकालना है, तो ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस इक्वल होगी, यानी आपको ये गिवन है कि PA इक्वल टू PB। फॉर्मूला अपन डिस्टेंस फॉर्मूला जानते हैं कि AB का क्या फॉर्मूला होता है, रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अप्लाई कर दीजिए दोनों, इसमें अप्लाई करूंगा तो ये निकालना पड़ेगा, तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस
6 का होल स्क्वायर, इस पूरे का रूट इक्वल टू पीबी के लिए निकाले तो x माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस 0 - 4 का होल स्क्वायर, यह आ जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दूंगा तो ये रूट और ये रूट कैंसिल आउट, इसको ओपन कर दीजिए। a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना, a स्क्वायर b का होल स्क्वायर कितना 49 माइनस 2 इंटू x इंटू 7, ये होगा। या फिर मैं एक बार इसको भी लिख देता हूं, ये लीजिए, ठीक है। फिर 0 - 6 कितना -6 का होल स्क्वायर कितना प्लस 6 का प्लस 36, अप्लाई करो इसमें भी। x स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 3 प्लस 0 - 4 कितना -4 का होल स्क्वायर करोगे तो कितना 16, ये वैल्यू आ जाएगी। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, ये कितना आपका 49, और फिर मैं इसको सोल्व करूं तो ये कितना आपका 14x और ये कितना आपका 36 इक्वल टू ये 9 माइनस 6x प्लस 16, ठीक है। अब देखो ये माइनस 14x है, ये इधर आएगा तो प्लस आ जाएगा, ठीक है। देखो इन दोनों को मैं ऐड कर दूं तो ये कितना 9 और 6 कितना 15, 4 और 3 कितना 7 और 8 कितना 8, ठीक है ना। तो 85 हो गया, ये दोबारा चेक कर लेता हूं, ठीक है। 85 माइनस का 14x इक्वल टू ये माइनस 6x और ये कितना आपका प्लस का 25। तो देखो ये वाली वैल्यू इधर आएगी तो 85 माइनस 25 इक्वल टू ये वाली वैल्यू इधर आएगी तो -6x प्लस 14x, ये होगा। ये वाली वैल्यू कितनी, ये 0 और ये कितना 6 इक्वल टू ये कितना प्लस का 8x, तो x इक्वल टू कितना 60/8, कैंसिल आउट कर दीजिए तो कितना आएगा 15/2। जो कोऑर्डिनेट था आपका ये p, इस p की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको 15/2, 0, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो 7.5, 0। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में, ठीक है। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए, चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे, ठीक है। क्वेश्चन है आपका 5। देखो 5 में गिवन क्या आपको कि फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन, क्या निकालना है, किसी लाइन का स्लोप निकालना है, विच पासेस थ्रू द पॉइंट ओरिजिन, और वो कहां से पास कर रहा है, ओरिजिन पॉइंट से पास कर रहा है, एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट। एक लाइन सेगमेंट है आपकी, ये पी पॉइंट आपका कितना है 0, -4, और फिर पॉइंट आपको गिवन है ये बी 8, 0। इस लाइन सेगमेंट का एक मिड पॉइंट है, इस मिड पॉइंट का नाम ले लेता हूं मैं क्यू, और इस लाइन के मिड पॉइंट और यहां पे एक पॉइंट है ओरिजिन पॉइंट, जिसके कोऑर्डिनेट जानते हैं 0, 0। समझना क्वेश्चन की थीम को, दो पॉइंट को मैं ज्वाइन करवा दूं तो इनके मिड पॉइंट और एक ओरिजिन पॉइंट से एक लाइन पास कर रही है, उस लाइन के स्लोप निकालना आपको। तो यदि मैं इस पॉइंट को निकाल लूं तो काम हो जाएगा। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लेता हूं मैं x, y, तो लिख सकता हूं Q इज मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट, ये लिख देना आप, ऑफ ए बी लिख दे, पी बी लिख देता हूं मैं, ठीक है। फॉर्मूला अपन जानते ही हैं मिड पॉइंट का, क्या होता है x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2, यही होता है फॉर्मूला। तो क्यू x, y इक्वल टू 0 + 8, 0 + 8/2, -4 + 0/2, 8 + 2 कितना 4, -4/2 कितना -2,
ये क्यू कोऑर्डिनेट आ जाएगा x, y की वैल्यू, ये पॉइंट आ गया अब अपने पास में 4, -2। आपको तो स्लोप निकालना है इसका, तो स्लोप ऑफ देखना, लिख देता हूं मैं, स्लोप ऑफ लाइन QO, फॉर्मूला अपन जानते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं स्लोप को m से। 2 पॉइंट आपको गिवन है, तो 2 पॉइंट से पासिंग करने वाली लाइन का स्लोप क्या होगा, y1 माइनस y2 अपॉन में x1 माइनस x2, ये फॉर्मूला होता है। तो देखो m इक्वल टू -2 माइनस का 0, 4 माइनस 0, तो m की वैल्यू क्या हुई, -2 अपॉन में 4, तो m की वैल्यू आ जाएगी -1/2। ये आपके इस लाइन का स्लोप आ जाएगा। समझ गए होंगे, ठीक है। आंसर में एक बार चेक कर लेता हूं, ठीक है, -1/2, ठीक है, ये था आपका। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए। चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको गिवन है विदाउट यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज नहीं करना। सो दैट द पॉइंट 4, 4, 3, 5 and -1, -1 आर द वर्टिस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। ये कोऑर्डिनेट किसके हैं, राइट एंगल ट्राइंगल के हैं क्या, ये प्रूव करके रिप्रेजेंट करना है। किस फॉर्मूले का यूज नहीं करना आपको, पाइथागोरस का। तो मैं एक रफली डायग्राम ले लेता हूं, ये लीजिए, ये एक ट्राइंगल आपका ए बी और सी, ये 90 है, ठीक है, मान लिया मैंने ऐसे, ठीक है ना, एग्जैक्ट नहीं है ये 3, 5 और ये आपका -1, -1। अपन ये जानते हैं कि दो लाइन परपेंडिकुलर होती है, तो उन दोनों लाइन के स्लोप की वैल्यू कितनी, मल्टीप्लाई कितना उन दोनों स्लोप का, -1। तो सबसे पहले मैं तीनों, इस लाइन का और इस लाइन का स्लोप फाइंड आउट करता हूं। इस लाइन की स्लोप की वैल्यू m1, इसकी वैल्यू m2 और ये वैल्यू आपकी m3। तो स्लोप ऑफ लाइन AB, फॉर्मूला अपन जानते हैं y1 माइनस y2 अपॉन में x1 माइनस x2, या तो ये यूज कर लो या फिर आप y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, ठीक है। इसके स्लोप की वैल्यू m1 मान रखी है अपने, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 5 अपॉन 4 माइनस 3, तो ये कितना, -1 अपॉन 1 इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी आपकी -1। इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेम। अब मैं चलो लिख देता हूं, स्लोप ऑफ लाइन BC, इसके स्लोप की वैल्यू कितनी, m2, तो निकाल दो। 5 माइनस -1, 3 माइनस -1, तो कितना आएगा, ये माइनस माइनस प्लस, 5 + 1 अपॉन में 3 + 1, तो ये आ जाएगा 6 अपॉन में 4, वैल्यू कितनी आएगी, 3 अपॉन में 2। ये इक्वेशन नंबर आपकी सेकंड है। फिर मैं बात करूं, स्लोप ऑफ लाइन AC, इसके स्लोप की वैल्यू कितनी, m3, तो वैल्यू देखो कितनी आएगी, 4 माइनस -1, 4 माइनस -1, यह आ जाएगा, ये कितना 5 और ये कितना 5, कैंसिल आउट करोगे तो वैल्यू कितनी, +1। ये इक्वेशन नंबर 3। अब देखो इन तीनों स्लोप में से ऐसे दो स्लोप का मल्टीप्लाई -1 हो रहा है, उन्हीं को ले लो, तो इसको और इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो -1 हो जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड से m1 इंटू m2, इन दोनों की वैल्यू देखो कितनी आ रही है,
-1 इंटू 1, इसका आंसर कितना आया 1 आ गया। तो M3 है ये। तो ये वाली लाइन और ये क्या होगी, परपेंडिकुलर होगा। तो मैं डायग्राम दोबारा बनाना चाहूं तो एग्जैक्ट जो डायग्राम होगा आपका वो ये होगा। इनमें कॉमन कौन आ रहा है, AB, और ए से भी कॉमन A है, तो ये A हो गया आपका कितना 4,4, ये B हो जाएगा आपका 3,5, और ये C हो जाएगा आपका -1,-1। तो मैं कह सकता हूं कि ये तीनों पॉइंट किसके हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल के हैं। तो गिवन पॉइंट आर ए राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ये था आपके क्वेश्चन नंबर 6, नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 7। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको गिवन है कि फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन which make an angle of 30 degree with the positive direction of y axis measure anti-clock। आपको क्या निकालना है, स्लोप निकालना है, एक ऐसी लाइन का स्लोप निकालना है जो y एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन, तो आइए y एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन यही होगी, इसकी एंटी क्लोज डायरेक्शन के अंदर एंगल कितना बना रहा है आपका 30 डिग्री, ये एंगल हो गया आपका 30 डिग्री। तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा ये निकालना था। ठीक है, तो डायग्राम को देखिए, डायग्राम आप बनाओगे तो आधे क्वेश्चन तो सोल्व ही हो जाएंगे आपके। देखिए ध्यान से, अपन स्लोप की डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करें तो स्लोप की डेफिनेशन क्या होती है कि एक्स एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर जो एंगल बनेगा वही आपका क्या होगा स्लोप, यानी जो थीटा होगा वही तो एंगल होगा। यहां से मैं m की वैल्यू निकालूं तो ये tan थीटा ही तो होगा। तो देखो सबसे पहले मैं थीटा की वैल्यू निकालूं तो ये 90 प्लस ये एंगल 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री इक्वल टू कितना 120 डिग्री। यहां से स्लोप कितना होगा, स्लोप m1 इक्वल टू tan थीटा, तो m इक्वल टू tan 120 डिग्री। लिख सकते हैं अपन tan 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अब अपन जानते हैं कि tan 90 माइनस थीटा, देखो क्वाड्रेंट समझना थोड़ा सा, ASTC यही होता है, ऑल पॉजिटिव, ये प्लस हो गई। इस क्वाड्रेंट की बात चल रही है तो देखो मैंने आपको बताया कि इस लाइन पे ट्रांसवर्सल नहीं होता है, tan में रहेगा। इसकी बात चल रही है 90 वाले की, ये 90 और ये 270, ठीक है ना, तो इस पे ट्रांसफॉर्मेशन होगा। कोट किस में चेंज, यानी tan किस में चेंज, कोट में। इस क्वाड्रेंट में tan किसका होगा नेगेटिव, क्यों साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। तो ये tan को मैं कन्वर्ट करूंगा तो वैल्यू कितनी माइनस कोट, और ये 30 डिग्री। कोट 30 की वैल्यू कितनी √3, तो ये माइनस पहले से, और कोट 30 की वैल्यू कितनी √3। ये आपकी इस क्वेश्चन यानी इस क्वेश्चन के अंदर स्लोप की वैल्यू आ जाएगी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आंसर में एक बार चेक कर लेता हूं इसका। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये है आपका आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 7 हो गया। 8 की बात करो तो 8 क्वेश्चन में आपको गिवन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द पॉइंट x, -1 एंड 2, 1 एंड 4, 5 आर कोलिनियर। क्या है आपके कोलिनियर है। तब आपको x की वैल्यू गिवन, यानी x की वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो इन तीनों पॉइंट को ले लेता हूं। ये पॉइंट आपका x, -1, ये b पॉइंट आपका 2, 1 और ये c पॉइंट आपका 4, 5। ये तीनों पॉइंट आपके कोलिनियर है। तो मैं जानते हैं अपन कंडीशन कोलिनियर की, है ना, बताई हुई है कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। तो स्लोप ऑफ AB इक्वल टू
स्लोप ऑफ BC बताया हुआ फॉर्मूला। तो देखो फॉर्मूला अपन जानते हैं स्लोप का कि m इक्वल टू y1 माइनस y2 अपॉन में x1 माइनस x2 ये होता है। इन दोनों की बात करूं मैं तो y1 कितना -1, y2 कितना -1 तो -1 अपॉन में x माइनस 2 ये आ जाएगा। इन दोनों की बात करूं तो कितना 1 -5 अपॉन में 2 -4 ये आएगा। ये कितना -2, ये कितना x -2, ये कितना -4 और ये कितना आपका -2, ये कैंसिल आउट। तो -2 अपॉन x -2 इक्वल टू कितना 2 आ जाएगा। इसको मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो -2 इक्वल टू 2x। देखो एक बार लिख देता हूं मैं, ये कितना x -2 तो -2 इक्वल टू इसको अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो 2x -4। इसको मैं इधर लेके आऊं तो 2x इक्वल टू -2, ये 4 इधर आएगा तो प्लस का 4। तो देखो 2x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। यहां से x की वैल्यू निकालूं तो 2/2 तो x की वैल्यू कितनी 1। तो ये वैल्यू कितनी आ गई आपकी x इक्वल टू 1। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में आपको गिवन है कि विदाउट यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला शो दैट द पॉइंट, कौन से पॉइंट -2, -1, 4, 0, 3, 3 and -3, -2, -3, 2 ये चारों पॉइंट आर द वर्टिस ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, आपको ये प्रूव करना है कि तीनों पॉइंट यानी चारों पॉइंट किसके हैं पैरेललोग्राम के होंगे क्या, और डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज नहीं करना आपको। तो देखो पैरेललोग्राम की डेफिनेशन क्या होती है कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका वो क्या हो अपोजिट पेयर पैरेलल हो, यही तो होती है। ये दोनों पैरेलल एंड इक्वल भी होना चाहिए, लेकिन पैरेलल हो जाएगा तो काम हो जाएगा अपना। तो इन दोनों का स्लोप आपस में इक्वल आना चाहिए और इन दोनों का स्लोप आपस में इक्वल आना चाहिए। बताई हुई है कि दो लाइन पैरेलल होती है तो उनका स्लोप क्या होगा इक्वल होगा। तो इसको देखो मैं पहले में पॉइंट को रिप्रेजेंट करूं ग्राफ के अंदर तो यही होगा आपका, ये 0, 1, 2, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, -1, -2, -3, -4, -1, -2, -3 और -4। देखो पॉइंट्स देखो पहले -2, 1 तो -2, 1 यहां पे होगा, -2, -1, 4, 0, 4, 0 ये 4, 0, 3, 3 तो 3, 3 यहां पे होगा लगभग, है ना, देख लेना थोड़ा सा। और फिर है -3 तो -3 ये रहा -3, 2, -3, 2 ये आ गया। इन सारों को आप ज्वाइन करवाओगे तो ये तो होगा, ये ए ले लेता हूं मैं, ये बी ले लेता हूं मैं, और ये सी और ये डी। यानी इस लाइन का स्लोप और इस लाइन का स्लोप आपको निकालना है। इस लाइन और इस दोनों लाइन का स्लोप आपको निकालना है। इस लाइन के स्लोप को m1 ले लेता हूं, ये स्लोप m2 हो गया, ये स्लोप m3 हो गया और ये स्लोप आपका m4 हो गया। तो स्लोप ऑफ लाइन AB, फॉर्मूला देखो पूरे में सेम तो मैं यहीं पे लिख देता हूं, y1 माइनस y2 अपॉन में x1 माइनस x2। इसके स्लोप को मैंने m1 माना है तो y1 -1
-0 में -2 -4 ये आएगा। तो -1 - 6 कितना 1/6 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चलिए स्लोप ऑफ लाइन BC, इसके स्लोप को मैंने क्या माना है m2 माना है। तो m2 में देखो 0 - 3 4 - 3 इक्वल टू -3/1 कितना -3। कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन नंबर सेकंड। फिर स्लोप ऑफ लाइन CD, इसके स्लोप को मैंने क्या मान लिया m3 की वैल्यू 3 - 2 अपॉन 3 माइनस -3 यही आएगा। तो ये कितना 1 अपॉन, देखो ये माइनस और ये माइनस कितना प्लस, तो 3 + 3 कितना 6। ये इक्वेशन हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 3। फिर निकालते हैं स्लोप ऑफ लाइन कौन सी AD, इसके स्लोप की वैल्यू मैंने m4 मान रखी है। तो m4 की वैल्यू देखो 2 - 1 अपॉन -3 - 2, तो -3 - -2 ये होगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 + 1 अपॉन में -3 और ये प्लस का 3 + 2, तो वैल्यू आ जाएगी 3 अपॉन में -1 ये आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका m4 का -3। कौन सी इक्वेशन हो गई, इक्वेशन नंबर 4। तो देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से m1 = m2, m1 = m3, ये वाले स्लोप की वैल्यू इक्वल है। तो AB पैरेलल टू CD। फिर फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4 इनसे क्या होगा, कौन सा स्लोप m2 किसके इक्वल m4 के। तो ये BC पैरेलल है किसके AD के। तो देखो ये वाली लाइन इसके पैरेलल हो गई, ये वाली लाइन इसके पैरेलल हो गई। तो मैं क्या लिख सकता हूं ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। समझ गए होंगे, कंसेप्ट को समझिए, ठीक है ना। तो समझ आना आप, ठीक है, क्लियर बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही।